सबसे पहले आपको केसी निकालना होगा। हम केसी क्यों निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं? हायर यील्ड ऑफ एनओ, इसका मतलब एनओ कहाँ है? रिएक्टेंट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड दैट इज H2O और HF, ये निकालना है। तो एक सिंपल ट्रिक से इसको भी सॉल्व करते हैं। इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NO का इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। ये है नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद AI की एक्स्ट्रा पावर। मैं हूँ डॉक्टर शोमी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम, जो कि मैं आपके लिए ईजी करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आए हैं। एंड अगर मैं बात करूं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, सो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से आए हैं, ठीक है। एंड अगर आपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया है तो वहाँ पे आपने एक ओपन टेस्ट लिंक ज़रूर देखा होगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट क्विकली एंड मैं उसी टेस्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द केमिकल प्रोसेसेस। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि नीट 2025 का क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? A gas giving rise to 2B. So ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500. ये mentioned है at 1000 Kelvin. R आपको mentioned है और आपको कैलकुलेट करना है Kp. So इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको Kc निकालना होगा। हम Kc क्यों निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं? Kc इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज Kp is nothing but Kc times RT to the power of delta Mg। ठीक है, केसी हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंस हमें यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम केसी निकाल सकते हैं बाय टेकिंग KF बाय KB। ठीक है, KF एंड KB के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट हायर है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। इसका मतलब अगर मैं KF बाय KB निकालूंगी सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2500। कैसे बताया 1/2500? ये KF, ये हो गया हमारा 2500 KF। सो दिस विल गिव अस 1/2500। सो दिस विल कम आउट टू बी 4 × 10 to the power of -4। अब हमें क्या करना है? हमें ऑलरेडी Kc का वैल्यू पता है, R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू 1000 केल्विन गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा Ng। सो हाउ डू वी कैलकुलेट डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इक्वेशन क्या है? ये डेल्टा Ng होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट्स माइनस दैट ऑफ द गेशियस रिएक्टेंट। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स? प्रोडक्ट साइड में है 2 एंड रिएक्टेंट साइड में 1। सो व्हाट विल वी गेट? विल गेट 1। ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। चलिए Kc आ गया 4 × 10 to the power of -4। R की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.083। ठीक है, टाइम्स T हमें ऑलरेडी पता है 1000 केल्विन है और ये है पावर। सो इफ़ यू सॉल्व इट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 0.033। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम नीट 2024 एज वेल। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं K1 एंड K2 और आपको उन दोनों के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? सो बहुत सिंपल, हमें रिलेशंस क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। 3A2 + B2 गिव्स अस 2A3B। ये है हमारा पहला रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है A3B giving you 3/2 A2 + ½ B2। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों के केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पोजीशन देखते हैं। क्या दोनों के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पोजीशन सेम है? नहीं। सो सबसे पहले मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पोजीशन सेम करवा देती हूँ। सो कैन आई जस्ट रिवर्स दिस रिएक्शन? सो इफ आई रिवर्स दिस रिएक्शन व्हाट विल आई गेट? 2A3B गिविंग राइज टू 3A2 + B2। ये करने वाले हैं। ठीक है, एंड व्हेनेवर आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाता है?
1/K1. सो कैन आई से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब 1/K1 बन गया. अब दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है. अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दूँ देन वील गेट दिस इक्वेशन, राइट. सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर लूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ K2 is nothing but 1/K1 to the power of 1/2, right? So this is the correct answer. So the correct answer to this question is D. K2 is equal to 1/√K1. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2024. यहाँ पे मेंशन्ड है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम विद अ सील्ड वेसल दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशंस N2, O2 और NO का मेंशन्ड है. रिएक्शन ये दिया हुआ है. यहाँ इस रिएक्शन इस इंफॉर्मेशन से हम Kc निकाल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ऑल्सो मेंशन्ड है 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO गैस इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NO का इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. सो हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले द मोस्ट इजी पार्ट क्या निकालना है, Kc. Kc कैसे निकालेंगे? Kc हम निकालते हैं इफ दिस इज आवर इक्वेशन, product of the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant raised to the power of its stoichiometric coefficient. So let's substitute the values. ये हो गया 3 into 10 to the power of -3 times O2, 4.2 into 10 to the power of -3 divided by NO, 2.8 into 10 to the power of -3 whole square. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको अराउंड 1.6 Kc की वैल्यू पता चलेगी. ठीक है, Kc तो निकल गया. अब द डिफिकल्ट पार्ट ये है कि अगर हमें 0.1 मोलर हमें अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कैसे करें? सो आई विल गिव यू अ ट्रिक. मान लो हमारा रिएक्शन ऐसा है, पहले चेक करते हैं सही है या नहीं. यस, बिल्कुल ऐसा दिखता है. तो इस केस में हम Kc कैसे निकालते हैं? वेरी इजी. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है Kc निकालना, हम ऐसे निकालते हैं, राइट. अभी भी हमने ऐसे ही लिखा है. अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे निकाल सकते हो. आपको क्या करना है, आपको बी जो है हमारा रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट है इसका आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है, दैट इज स्मॉल b डिवाइडेड बाय a, बिकॉज ये a का है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, रिपीट, आपको B का जो B हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, आपको क्या करना है, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जो B है डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A करना है. ठीक है, टाइम्स अल्फा टू द पावर ऑफ B. सिमिलरली C के लिए भी वही करना है. C है इसका नॉर्मल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, A है इसका रिएक्टेंट का, अल्फा से मल्टीप्लाई किया. अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, और इसको मैंने मैंने रेज टू द पावर ऑफ C किया और दिस विल बी 1 माइनस अल्फा टू द पावर ऑफ A. ये है हमारा सिंपल ट्रिक. नाउ आई ट्राई टू यूज इट ओवर हियर. सो हम क्या करने वाले हैं, 2NO गिव्स अस N2 प्लस O2. ठीक है, सो Kc अगेन मैं अब जो हमने ट्रिक अभी सीखा अब उसको यूज़ करके मैं निकालने वाली हूँ. सो N2 का क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, रिएक्टेंट NO का क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2. सो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई किससे करना है, अल्फा टू द पावर ऑफ 1. सेम फॉर O2. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मुझे क्या करना है, 1 माइनस अल्फा. मैंने A का कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया था, 1 माइनस अल्फा ले लेना टू द पावर ऑफ A. A क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कर दिया. ठीक है, Kc की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, 1.6. ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर बाय 4 टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 0.717. अब हम कुछ क्वेश्चंस ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से सॉल्व करने वाले हैं. ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये नीट 2025 का क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर. हायर यील्ड ऑफ NO, इसका मतलब NO कहाँ है, रिएक्टेंट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और हायर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट का क्वेश्चन है. कैन बी ऑब्टेन्ड. अब यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव दिया हुआ है. डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये मेंशन्ड है क्वेश्चन में. अब बोला गया है हायर यील्ड
किस कंडीशन में पॉसिबल है? ए, हायर टेम्परेचर. एज यू नो, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है देन हायर टेम्परेचर फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. इसका मतलब हायर टेम्परेचर सिंस एंडोथर्मिक रिएक्शन है विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन. इसका मतलब NO की यील्ड ज़्यादा होगी. लोअर टेम्परेचर ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता. अब N2NO2 CND में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बोला है. सो यू ऑलरेडी नो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर, अगर N2 या O2 की कॉन्सेंट्रेशन हायर है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी from Le-Chatelier's principle. So C and D भी favor करेगा. So what is the correct answer to this question? The correct answer to this question is D, A, C and D only. अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. दिस इज फ्रॉम नीट 2024. ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेबर्स प्रोसेस का इक्वेशन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम. N2 + 3H2 आपको दिया हुआ है 2NH3. डेल्टा H इज इक्वल टू -Q. इसका मतलब इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये मेंशन्ड है. ठीक है, अब रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. व्हाट आर द कंडीशंस? ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन्ड है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए व्हाट डू यू नो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अभी हमने डिस्कस किया था. सो ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर विल बी फेवर्ड. अब प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं. अगर हम देखेंगे इन द रिएक्टेंट साइड मोर gaseous मॉलिक्यूल्स आर देयर, और अगर हम देखेंगे इन द प्रोडक्ट साइड कम है. इसका मतलब हायर प्रेशर विल बी फेवर्ड इन द सो दैट द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर तो क्लियर हो गया. अब हम ऑप्शंस के थ्रू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. यूज ऑफ कैटालिस्ट, ये ऑल्टर नहीं करता. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2. सो अगर आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज नहीं. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. लो प्रेशर, अभी हमने बताया कि लो प्रेशर इज नॉट द कंडीशन, हाई प्रेशर इज द कंडीशन. हाई टेम्परेचर इज नॉट द कंडीशन, लो टेम्परेचर इज द कंडीशन. एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. सो बेसिकली सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी, that is high pressure, low temperature and higher concentration of H2. higher concentration of H2 मतलब reactant का concentration अगर ज़्यादा तो product formation ज़्यादा, product formation ज़्यादा, then the reaction is favored in forward direction. So what is the correct answer to this question? D, high pressure, low temperature and higher concentration of H2. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम, और पहला टॉपिक है थियोरीज ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड दैट इज H2O और HF, ये निकालना है. तो एक सिंपल ट्रिक से इसको भी सॉल्व करते हैं. तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हम H2O से एक H+ को माइनस कर देंगे. तो अगर हम H2O से H+ को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OH-. सिमिलरली HF से अगर हम H+ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F-. So can I just say OH- and F- is the correct answer? ठीक है, so what is the correct answer to this question? OH- and F- respectively. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ pH. ये है नीट 2015 का क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड. ये पूछा गया है. सो बेसिकली यू आर मिक्सिंग NaOH एंड HCl. सो क्या होता है, अगर हमने NaOH एंड HCl को मिक्स किया है सो न्यूट्रलाइजेशन होता है. वी आर गोइंग टू गेट NaCl प्लस वाटर. ओके, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H+ एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो जाती है. सो व्हाट डज दैट मीन, हमें निकालना है pH ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन. ठीक है, हमें निकालना है pH, और इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंस यू कैन सी दैट OH- का कॉन्सेंट्रेशन, NaOH का मतलब है OH- का कॉन्सेंट्रेशन. इफ यू आर वंडरिंग व्हाई एम आई राइटिंग OH- का कॉन्सेंट्रेशन, सो अगर आप सेम रिएक्शन को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूँ, दिस इज द आयनिक फॉर्म का रिएक्शन, राइट. सो यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है
0.01 मोलर. सो कैन आई से जो एक्सेस OH माइनस होगा, अब मैं क्यों बोल रही हूँ एक्सेस OH माइनस, बिकॉज दिस मच अमाउंट जो है ये OH माइनस का कंज्यूम हो चुका होगा. सो एक्सेस OH माइनस कितना कैसे निकाले हम, 0.1 माइनस 0.01 दैट इज 0.09 मोलर. वेरी इजी. सो हमने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया. ठीक है, अब हमें निकालना है pH. सो कैन आई से हमारा टोटल वॉल्यूम V प्लस V दैट इज 2V होगा. अब हमें निकालना है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. कैन आई से दैट इज 0.09V बाई 2V दैट इज 0.045. ठीक है, ये हमारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया. अब हमने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया. अब हमें क्या करना है, अब हमें POH निकालना है. हाउ डू वी कैलकुलेट POH? POH इज माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. ठीक है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 0.045. ठीक है, अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे आपको अराउंड 1.35 मिलेगा और pH होता है 14 माइनस POH. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर एज 12.65. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक. ये हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज नीट 2020 का. विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक है. सिंस द टर्म बेसिक इज यूज्ड, सो हमेशा याद रखना ऐसे सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेंगे वो ही बेसिक सोल्यूशन बना सकते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं वो ही हमारा बेसिक सोल्यूशन बना सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव अमोनियम सल्फेट. अगर मैं अमोनियम सल्फेट लिखूँ दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, दिस कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है एंड वीक बेस से. अमोनियम नाइट्रेट सेम कॉम्बिनेशन, ये भी नहीं हो सकता. आप सोडियम एसिटेट का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये है सोडियम एसिटेट, ये बनता है NaOH which is a strong base and acetic acid which is a weak acid. इसका मतलब सोडियम एसिटेट is the correct answer but we'll still check ammonium chloride. ये भी हमारा same combination है strong acid and weak base का, so this also cannot be the answer. So what is the correct answer to this question? C, sodium acetate. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2021, लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वीक एसिड एंड वीक बेस का. सो लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर. पीकेबी वैल्यू हमें डाइमिथाइलअमीन एंड पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, ये दोनों, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है. एक हमें 3.27 दिया हुआ है, दूसरा हमारा 4.77. सो आई जस्ट राइट इट ऑल्सो. पीकेबी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.27 और pKa का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4.77. हमें कैलकुलेट क्या करना है, pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट. सो हमें pH कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करते हैं, pH हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सिंपल, हाफ 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 7 प्लस हाफ पीके की वैल्यू क्या दी हुई है, पीके की वैल्यू है 4.77 माइनस 3.27. अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा करेक्ट आंसर एज 7.75. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम बफर सॉल्यूशंस. ये है हमारा पहला क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम हेंडरसन. दिस यूजेस हेंडरसन-हासेलबैक रिएक्शन. सो हम इसको यूज करते हैं एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट. द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml each of sodium acetate and 0.1 molar acetic acid is. ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो यहाँ पे pK वैल्यू मेंशन्ड इज CH3COH का जो pK वैल्यू है दैट इज 4.57. लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर. ठीक है, सो सबसे पहले pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, क्या क्या मेंशन्ड है, pK इज ऑलरेडी देयर. हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमें 50 ml ऑफ 0.1 मोलर हमें दिया हुआ है सोडियम एसिटेट. क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टाइम वॉल्यूम करेंगे. 0.1 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाय 0.01 टाइम्स 50. दिस विल गिव अस 0.1 बाई 0.01. सो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. pKa क्या मेंशन है, 4.57 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट
दैट इज लॉग ऑफ, मैं इसको इस साइड में लिख लेती हूँ सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन, ठीक है, मैं यहीं पे इसको अप्लाई करके लिख देती हूँ सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। 4.57 प्लस लॉग ऑफ 0.1 बाय 0.01, जब आप इसको सॉल्व करोगे हमें मिलेगा लॉग 10, सो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, सो 4.57 प्लस 1 दैट इज 5.57 इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, 5.57। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम द लास्ट टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये पहला क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2020। यहाँ पे मेंशन्ड है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ द टाइप AB। सो सॉल्ट का टाइप क्या है? AB। सो अगर मैं बात करूँ AB solid will be in equilibrium with AB aqueous and this will dissociate to give you A plus aqueous plus B minus aqueous, यही होता है, राइट? यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 4 × 10⁻⁻8 और आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेट्स ट्राई टू डू इट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट दिस एज एस, दिस एज एस? सो हमारा KSP क्या होगा? KSP विल बी S टाइम्स S। KSP की वैल्यू क्या दी हुई है? 4 × 10⁻⁻8 that is equal to S square. So S is equal to 2 × 10⁻⁻4. So what is the correct answer to this question? The correct answer to this question is D, 2 × 10⁻⁻4. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम नीट 2018 दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। इट इज नॉट गिवन इन मोल पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन्ड है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू डू इट। सबसे पहले बेरियम सल्फेट डिसोसिएट करके क्या देगा? ये डिसोसिएट करके हमें देगा Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, यही देगा, राइट? सो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर को हमें ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर पे कैलकुलेट करना है। हाउ डू वी डू इट? सो कैन आई से अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.42 × 10⁻³ जो कि ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 233। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, राइट? अब हमें क्या करना है? हमें ऑलरेडी दिया हुआ है BaSO4 dissociates to give you Ba2 plus SO4 2 minus। अगर ये S है तो ये भी S है। S क्या है? सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, ठीक है। सो KSP विल बी इक्वल टू Ba2 plus टाइम्स SO4 2 minus S into S, राइट? सो S की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज इफ यू सॉल्व इट 2.42 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 233 होल स्क्वायर, ठीक है। आपको बस निकालना है KSP। सो इफ यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1.08 × 10⁻⁻10, ठीक है। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ओपन टेस्ट। अगर आपने ओपन टेस्ट लिंक को अभी तक नहीं चेक किया है, गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट क्विकली, ठीक है। एंड अगर आपको जानना है कि इक्विलिब्रियम के सेशन के बाद आपको कौन सा सेशन देखना चाहिए, आपको सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना चाहिए। आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल। फॉर मोर प्रैक्टिस बेस्ड कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।